दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, हम लोग पिछले कुछ समय से आपके लिए लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। लगभग रोज़ आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस वीडियो अपलोड करने की श्रृंखला में हम लोग वर्तमान में प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने प्रतिरोध के बारे में आपके लिए वीडियो डाला था कि प्रतिरोध क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है। उसके बाद मैंने चालकता के बारे में आपके लिए वीडियो डाला, चालकता और प्रतिरोध के बीच में संबंध को आप आया। और आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में एक और बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रतिरोध के नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यहाँ से सूत्र भी आ जाता है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि हम रेगुलर इलेक्ट्रिकल थ्योरी को पढ़ाते जा रहे हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड आपके लिए करते जा रहे हैं और कुछ समय के अंदर आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के जो नियम है, इनमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम। मुख्यतः 3 नियम है, लेकिन चौथा नियम भी है, थोड़ा सा चारों को देखना है हमें। जो सूत्र हमारा बनता है वो 3 नियमों से ही बनता है प्रतिरोध का, और चौथा नियम भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है समान अनुपाती, अर्थात जब 2 राशियां समानुपाती होती है तो एक राशि का मान जिस अनुपात में बढ़ता है दूसरी का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है, और एक राशि का मान जिस अनुपात में घटता है दूसरी का मान भी उसी अनुपात में घटता है। अर्थात पहला नियम ये कहता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। सीधी सी बात है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L होता है। R समानुपाती L होता है, अर्थात जैसे जैसे हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग लंबाई को घटाएंगे प्रतिरोध का मान भी घटता जाएगा। लंबाई को अगर आपने 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो गया, लंबाई को 5 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी 5 गुना हो जाएगा, लंबाई को आधा कर दोगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। जिस अनुपात में लंबाई आपकी बढ़ेगी उसी अनुपात में आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जिस अनुपात में लंबाई घटेगी उसी अनुपात में आपका प्रतिरोध भी घटेगा। ये प्रतिरोध का पहला नियम है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पारेषण लाइनों की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, अब पारेषण लाइनों की लंबाई बढ़ रही है अर्थात तार की लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन में था बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, तो सीधा सा आंसर था बढ़ता है। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे जो L है, R का मतलब तो रेजिस्टेंस है, R का मतलब तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और L का मतलब है लेंथ। लेंथ का मतलब है लंबाई, ठीक है।
आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा जो नियम है प्रतिरोध का, ये दूसरा नियम ये कहता है कि प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कटाक्ष क्षेत्रफल, हम बोल सकते हैं कटाक्ष क्षेत्रफल, एक ही बात है। हिंदी में कटाक्ष क्षेत्रफल, अंग्रेजी में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोधकता का दूसरा नियम। देखो, प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती का मतलब है विपरीत अनुपाती, अर्थात जब दो राशियां एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है तो एक राशि का मान जिस अनुपात में बढ़ेगा दूसरी का मान उसी अनुपात में घट जाएगा, और एक राशि का मान जिस अनुपात में घटता है दूसरी का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है विलोमानुपाती का मतलब। अर्थात जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस विलोम होता है एरिया के। ए का मतलब है एरिया का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कटाक्ष क्षेत्रफल, वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये कोई तार है, ये कोई चालक है, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका कटाक्ष क्षेत्रफल है, ये जो है इसका कटाक्ष क्षेत्रफल है ये। ठीक है, इसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का मतलब है, यहां पे ए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल। तो एरिया जब आपको ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है वही एरिया का फॉर्मूला हो गया, अर्थात ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, या ए बराबर होगा पाई बटे 4 इंटू व्यास का स्क्वायर, पाई बटे 4 इंटू व्यास का स्क्वायर। सॉरी पाई बटे 4 इंटू व्यास का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आर का मतलब रेडियस है, त्रिज्या है, डी का मतलब डायामीटर है, व्यास हो गया। अब देखो, आप सभी को सीधा सा पता है कि जो आपका एरिया है वो सीधा व्यास के वर्ग के समानुपाती है, अर्थात व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो व्यास को जब 2 गुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि व्यास का स्क्वायर के बराबर क्या है, एरिया है। तो व्यास जब 2 गुना हो जाएगा तो आपका कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कटाक्ष क्षेत्रफल जब 4 गुना हो जाएगा तो आगे हम लोग सूत्र में देखेंगे, तब हम लोग और आगे इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। उसके बाद प्रतिरोधकता का जो तीसरा नियम है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रतिरोधकता का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है।
अर्थात R समानुपाती रोह होता है। प्रतिरोधकता के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है, इसका मात्रक क्या है, कैसे इसका मात्रक निकल के आया। तो R समानुपाती क्या होता है? रोह। रोह का मतलब है यहाँ पे प्रतिरोधकता। रोह का मतलब है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। और प्रतिरोधकता पदार्थ की किस सम पर निर्भर होती है? तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध पदार्थ की किस सम पर निर्भर होता है, ये भी तो कह सकते हैं। अर्थात प्रतिरोध पदार्थ की किस सम पर, पदार्थ की किस्म पर निर्भर होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं, चौथा जो नियम है वो ये कहता है कि प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर होता है। प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर होता है। तापमान पर भी निर्भर होता है, निर्भर होता है। प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर होता है। इस प्रकार से ये हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देख लिए हैं। इनके आधार पर हम लोग आगे देखने जा रहे हैं थोड़ा सा। अब तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ प्रतिरोध के जो नियम है, ये 3 नियम है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L है। प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया के विलोमानुपाती होता है, अर्थात R विलोम A है। और प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती है, अर्थात R समानुपाती रोह होता है। इसके आधार पर हम लोग एक सूत्र निकालेंगे। यहाँ पे देखो R जो है यहाँ पे R रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बराबर किस किस के है? देखो रेजिस्टेंस रोह के बराबर है, समानुपात में है, तो इसको बराबर में लिख देंगे रोह इनटू, और किसके है? लंबाई के भी बराबर में है, तो L लिख देंगे बटे। देखो रेजिस्टेंस विलोम होता है एरिया के, विलोम है तो हम लोग इसको लिखेंगे विलोम, नीचे लिखेंगे विपरीत में एरिया को। तो ये इन तीनों नियमों के अंदर से सूत्र निकल के आया है कि R बराबर रोह इंटू L बटे A। अब आप सभी को पता है कि R का मतलब प्रतिरोध है, रोह का मतलब मैंने लिख रखा है। रोह का मतलब क्या है? प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता किस में होगी? प्रतिरोधकता होगी ओम SI मात्रक में, अगर बाकी राशियां हैं तो ओम मीटर में होगी। CGS मात्रक में बाकी राशियां हैं तो ओम सेंटीमीटर में प्रतिरोधकता होगी। L का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, लंबाई है। और A का मतलब है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये सूत्र निकल के आया है, एग्जाम में ये सूत्र भी पूछ लिया जाता है ऐसे कैसे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब वज्र गुणा करने पर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा रोह बराबर, वज्र गुणा करने पर रोह बराबर R इंटू A बटे L। ठीक है, तो ये सूत्र हमारे सामने है। 2 सूत्र यहाँ पे निकल के आए हैं। R बराबर, पहला सूत्र है R बराबर रोह इंटू L बटे A, पहला फॉर्मूला। और दूसरा R बराबर, दूसरा है R बराबर
रो है बराबर R इंटू ए बटे एल। ये दो फॉर्मूले निकल के आए हैं हमारे सामने। इनसे रिलेटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग इनसे रिलेटिव क्वेश्चनों को आगे निकालेंगे। आगे स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चनों पे आ जाते हैं इनसे रिलेटिव। और इनसे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है निम्न में से चालकता का मात्रक है। पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था प्रतिरोध का टॉपिक चल रहा है, प्रतिरोध और चालकता में संबंध होता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि चालकता का मात्रक क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो चालकता है उसका चिन्ह है G और G बराबर होता है 1/R। ठीक है, G बराबर क्या होता है 1/R, तो G बराबर हो जाएगा G बराबर चालकता बराबर 1/R। R किसका चिन्ह है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओम 1/ओहम। 1/ओहम चालकता का मात्रक निकल के आ गया 1/ओहम। इसको हम लोग लिख सकते हैं या 1/ओम लिख दो या इसको हम लिख सकते हैं प्रति ओम। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे राइट है प्रति ओम। उसके बाद आप सबको पता है कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विलोम है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या है विलोम है। तो देखो आप सभी कि G बराबर आपको पता है G बराबर क्या होता है, G बराबर 1/R है, तो G बराबर हो जाएगा G बराबर है 1/R। तो R किसका चिन्ह है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक है ओहम OHM ओहम। ठीक है, ओहम है, तो चालकता ओहम के विलोम है विपरीत है, इसलिए हम लोग ओहम को उल्टा लिखेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चालकता प्रतिरोध को जब ओहम को जब उल्टा लिखेंगे तो मैंने बताया भी था आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो MHO सॉरी ये हो जाएगा आपका MHO महो। ठीक है, ओहम का उल्टा हो गया ना, क्योंकि ओहम के विपरीत में चालकता है, तो चालकता का मात्रक MHO महो भी होता है, तो ये हो गया MHO, ये भी सही है। उसके बाद सीमेन, मैंने बताया था कि चालकता का मात्रक सीमेन भी होता है SIMEN। ठीक है, जिसको साइमन भी हम लोग बोल देते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा चालकता का मात्रक है, सही आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो आप सबको पता है कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर होता है। आपको मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही कि प्रतिरोध किस पर निर्भर होता है। अभी ही आपको बताया है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर होता है। मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है, लंबाई पर निर्भर है। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है, यानी मोटाई या कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध पदार्थ की किस्म पर यानी प्रतिरोधकता पर भी निर्भर होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो प्रतिरोध निर्भर होता है, लंबाई पर निर्भर होता है, अभी बताया था। पदार्थ की प्रकृति यानी किस्म पर निर्भर होता है, ये भी सही है। कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्रतिरोध निर्भर होता है उपरोक्त सभी पर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो आप सबको पता है, मैंने बताया था कि जो कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई किसी पदार्थ का टुकड़ा है, तार का टुकड़ा है उसका, जिसका कटाक्ष क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है या सेंटीमीटर जो भी है, और लंबाई भी 1 मीटर है, ठीक है। उस टुकड़े का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो यहाँ पे ये फिक्स है कि लंबाई 1 मीटर है, कटाक्ष क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर है, तो ये दोनों राशियाँ तो निश्चित है, लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल दोनों तो निश्चित है। तो इन दोनों के ऊपर ही आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर नहीं होती है। तो यहाँ पे लंबाई पर निर्भर नहीं होगा, कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, पदार्थ की किस्म के अनुसार प्रतिरोधकता बदलती रहती है। तो पदार्थ की किस्म पर ये राइट होगा, ठीक है। तापमान पर भी मैंने बताया था, ये भी राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा सही है? 3 और 4 दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आर प्रतिरोध के तार की लंबाई 2 गुनी व मोटाई 1/2 गुनी करने पर, लंबाई 2 गुनी व मोटाई 1/2 गुनी करने पर प्रतिरोध होगा। तो आप सबको पता है कि मैंने आपको सूत्र बताया प्रतिरोध का, मैंने आपको प्रतिरोध का सूत्र बताया कि R बराबर क्या होगा? रो है इंटू L/A, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रोह के स्थान पे रखना है मूल प्रतिरोध जो दिया है। रोह का मतलब ऐसे प्रतिरोधकता होता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं लंबाई मोटाई घटाने वाले, तो यहाँ पे रोह के जगह मूल प्रतिरोध को रखना है। तो यहाँ हम लोग रख देंगे रोह की जगह मूल प्रतिरोध। मूल प्रतिरोध बताइए कितना है? मूल प्रतिरोध R है, तो मैं यहाँ R लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लंबाई 2 गुनी, लंबाई 2 कर दी हमने, और मोटाई यानी कटाक्ष क्षेत्रफल 1/2 कर दिया, आधा कर दिया। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R × 2 × 2/1 बराबर 4R। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी 0.5 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई 2/3 गुना व मोटाई 1/5 गुना करने पर प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो वही क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको कि R आपको देखना है, R आपको देखना है। तो R का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि R बराबर रो है इंटू L/A। ये सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। R बराबर रो है इंटू L/A हो गया। तो R ज्ञात करना है। रोह क्या है? मूल प्रतिरोध है। तो मूल प्रतिरोध कितना दे रखा है? 0.5 है, तो रोह की जगह हम रख देंगे 0.5 इंटू लंबाई 2/3 गुना, 2/3 गुना, 3 नीचे चला जाएगा। मोटाई 1/5 गुना, यानी मोटाई जो है वो नीचे है, कटाक्ष क्षेत्रफल 1/5 गुना, ठीक है। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया भाई, हो गया ना। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 15 3 45। सीधी सी बात है, 5 से काटेंगे तो 2 बार और 5 से काटेंगे तो 9 बार। 9 का भाग 2 में जा नहीं रहा है, पॉइंट लगाओ, 20 हो गया, एक जीरो उतार लेंगे। 20 में 9 दूनी के 18, फिर 2 बच गया, फिर जीरो बढ़ा लो, 9 दूनी का 18, ये आ गया आपका ओम, 0.22 ओम, ठीक है, निकाल लोगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी तार का व्यास दोगुना व लंबाई भी दोगुनी करने पर प्रतिरोध कितना होगा। देखो आप सभी को पता है कि व्यास दोगुना कर दिया जाता है। देखो आप सबको पता है कि कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है π/4 इंटू व्यास का स्क्वायर, या ऐसे नहीं रखो तो πr², एक ही बात है। तो हम लोग इसी से देख लेते हैं। तो π/4 दोनों तो नियत संख्याएं हैं, तो जो एरिया है वो किसके समानुपाती हो गया, व्यास के वर्ग के। तो किसी तार का व्यास दोगुना करने पर, यानी व्यास दोगुना कर दिया, पहले एक था एक का दो कर दिया, तो व्यास का स्क्वायर, दो दूनी का क्या हो गया 4, आपका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो गया। ठीक है, व्यास दोगुना करने से कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, और लंबाई भी 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो आप सभी को पता है कि प्रतिरोध बराबर होता है ρ इंटू L/A। क्वेश्चन आज संख्याएं चेंज हो सकती है, तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। R बराबर, अब यहाँ ρ का मान दिया हुआ नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, 1 रख दो या छोड़ दो। L लंबाई कितनी कर दी 2 गुनी, ये लो 2 बटे एरिया कितना हो गया, व्यास 2 गुना किया है, इसके कारण व्यास 2 गुना किया है, इसके कारण एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया भाई 4 गुना। निकाल के बता दिया मैंने, एरिया कितना गुना हो गया 4 गुना। तो यहाँ रख देंगे 4, 4 का भाग 2 में देंगे तो 0.5 गुना आपका प्रतिरोध हो जाएगा, यानी 1/2 गुना। 0.5 गुना लिख दो, या आप लोग 1/2 गुना भी इसको लिख सकते हो। देखो 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में 2 का भाग 2 में एक बार, और 2 का भाग 4 में 2 बार, 1/4 गुना। ऐसे लिख दो या 0.5 गुना लिख दो, एक ही बात है, कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1/2 गुना दे रखा है, राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी सूत्र से रिलेटिव। ये पहले टाइप के क्वेश्चन हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद है किसी 50 मीटर लंबे तांबे के तार की प्रतिरोधकता। आपको ध्यान रखना है क्या दिया है, तो दिया है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, दिया है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। क्या दिया है, 50 मीटर लंबे, लंबाई दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, लंबाई है 50 मीटर। तांबे के तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का चिन्ह रोहे होता है, और रोहे बराबर दे रखा है 1.68 इंटू 10⁻⁻⁻ ओम मीटर। ओम मीटर ये हमारा दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यदि तार का कटाक्ष क्षेत्रफल 8 वर्ग मिलीमीटर है, देखो भाई एरिया यहाँ दे रखा है 8 वर्ग मिलीमीटर, वर्ग mm, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 8 वर्ग मिलीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है तो प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है, यही तो सारा क्वेश्चन है जो दिया है और जो पूछा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, और प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है R बराबर ρ इंटू L/A। तो देखो थोड़ा सा अब कैलकुलेशन करते समय हमारे पास सभी राशियां हैं जो सूत्र में हमें चाहिए, सभी का मान दिया हुआ है, हम रख देंगे, काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी एसआई प्रणाली में है, ये भी एसआई में है, लेकिन ये एमएम में है, मिलीमीटर में है, ये भी वर्ग मीटर में होना चाहिए। वर्ग एमएम में है तो ये किस में होना चाहिए, वर्ग मीटर में होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि एक मीटर बराबर होता है 1000 mm। 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा 1000 mm। तो
यहाँ पे mm को मीटर में बदलना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। 1000 का भाग देते हैं जब mm में मान दिया हो, जैसे कि मान लो आपको दिया हो कि भाई यहाँ पे 1000 mm है हमारे पास, बताओ इसमें कितना मीटर होगा, तो हम 1000 का भाग देते हैं और आ जाता है 1 मीटर। mm के अंदर हम 1000 का भाग देके मीटर निकाल लेते हैं, लेकिन केवल mm हो तो हम लोग 1000 का भाग देंगे। यहाँ वर्ग mm है, वर्ग mm का मतलब है mm इंटू mm, तो यहाँ पे यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। mm इंटू mm है, mm स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, तो भाग देंगे तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे, और ये भी तो mm है, फिर 1000 का भाग देंगे, अर्थात यहाँ हो जाएगा 8/10 की पावर 6। ठीक है, mm 8 है ना, तो 8/10 की पावर 6 वर्ग मीटर, 8/10 की पावर 6 वर्ग मीटर हो गया। अब रख दो सबको, r बराबर रोह का मान 1.68 इंटू 10 की पावर -8 10 की पावर -8 इंटू लंबाई है 50 मीटर बटे कटाक्ष क्षेत्रफल है 8/10 की पावर 6। 10 की पावर 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 50 इंटू 50 बटे नीचे बच गया 8। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखो 10 की पावर 6 और 10 की पावर -8 काटा पीटी करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 10 की पावर -2। ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट। ऊपर से नीचे जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस की जो 2 घात है ना वो प्लस की हो जाएगी, अर्थात नीचे हो जाएगा 800, तो ये हो जाएगा आपका 1.68 इंटू 50 1.68 इंटू 50 बटे ऊपर माइनस की 2 थी ना, नीचे आके प्लस की हो जाएगी 2, यानी 100 इंटू 8 किया तो 800। सीधी सी बात है, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 का भाग दिया तो 16 बार भाग गया, और 16 का भाग जब 1.68 में देंगे हम लोग, तो आपको पता है 1 में 16 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, फिर 6 उतारा, 16 में कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, फिर 8 उतारा, भाग नहीं जा रहा, 0, फिर 80 में 16 का भाग 5 बार, तो 0.1 आ जाएगा, 0.10 यानी 0.1 ओम आपका आंसर हो जाएगा भाई। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, लंबाई आपको दी है, प्रतिरोधकता आपको दी है, एरिया आपको दिया है, लेकिन लंबाई और प्रतिरोधकता तो SI मात्रक में दिए हैं, लेकिन जो एरिया है वो वर्ग mm में दिया है। इसको वर्ग
मीटर में हमें चेंज करना है। तो mm को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, लेकिन ये वर्ग mm है, इसलिए इसको वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 इंटू 1000 अर्थात 10 की पावर 6 का भाग देंगे, अर्थात 8 के अंदर जब 10 की पावर 6 का भाग देंगे तो वर्ग मीटर बन जाएगा ये। अब आप इसको सूत्र में रख सकते हो, R बराबर रोह इंटू एल बटे ए। रोह का मान 1.68 इंटू 10 की पावर -8 इंटू एल का मान है 50, ठीक है, लंबाई 50 मीटर है, बटे 8 बटे 10 की पावर 6, अर्थात 10 की पावर 6 नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर प्लस की 6, ठीक है, इंटू 50 बटे 8। तो प्लस की 6 और माइनस की 8 दोनों एक दूसरे से कटेगी तो माइनस की 2 बच जाएगी, और माइनस की 2 जब ऊपर से नीचे जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी, यानी 100 हो जाएगा, और 100 को जब 8 से गुणा करेंगे तो नीचे 800 हो जाएगा। 1.68 इंटू 50 ऊपर बच गया, नीचे 800 है, ठीक है। 50 का भाग जब 800 में दिया तो 16 बार, 1.68 में हमें 16 का भाग देना है, भाग देंगे तो 0.105 बार जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 ओम, क्योंकि 0.105, ठीक है। आगे जीरो आप लोग पॉइंट के बाद संख्या है, फिर जीरो है तो आप लगाओ तो ठीक है, वरना 0.1 भी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको हल करना है, और क्वेश्चन आप लोग खुद भी बना सकते हैं, क्वेश्चनों को आप लोग खुद बना सकते हैं और खुद बना करके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। संख्याओं को चेंज कर लो, वरना तरीका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाली जो कक्षाएँ हैं वो लाइव के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।